Hello students, welcome to the video lecture of subject Economics Standard 11. In the previous lecture, we have seen the concept of water diamond paradox. Today we'll start with the new topic of the characteristics of microeconomics, that is wealth. Okay. Now what is wealth? Anything which is having the value in terms of money can be called as a wealth. See, wealth refers to anything which has market value and can be exchanged for money. वेल्थ क्या होता है? हर वो चीज़ जिसकी मार्केट में एक वैल्यू है, मूल्य है, और जिसको या जिसके एक्सचेंज में हम क्या है पैसा प्राप्त कर सकते हैं या जिसे लेने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है. टू बी रिगार्डेड एज अ वेल्थ, अ कमोडिटी मस्ट possess द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब किसी चीज़ को अगर वेल्थ मतलब संपत्ति अगर बनना है या संपत्ति करके अगर घोषित करना है तो उसके लिए उस चीज़ में उस पर्टिकुलर कमोडिटी में या उस पर्टिकुलर एलिमेंट में ये चार चीज़ों का होना या चार वैशिष्ट्य या चार कैरेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है. पहला होता है यूटिलिटी. ओके, उसमें उपयोगिता होनी चाहिए. देन देयर शुड बी अ स्कैरसिटी. वो चीज़ मार्केट में या इन्वायरमेंट में कम क्वांटिटी में क्या है या स्केयर होनी चाहिए, अबैंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होना चाहिए. देन ट्रांसफरेबिलिटी. ओके, जिसको हम ट्रांसफ़र भी मतलब कर सकते हैं. ओके, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एंड थर्ड एंड फोर्थ वन इज द एक्सटर्नलिटी, या जिसे मनुष्य बाह्यता बोला गया है, दैट इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सी, यूटिलिटी. A commodity must have the capacity to satisfy human wants, for example furniture and refrigerator. ये हमने पहले भी देखा है. यूटिलिटी क्या है? वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी है. अगर हम किसी चीज़ को अगर वेल्थ बोलना है, ठीक है, संपत्ति बोलनी है, तो उसमें यूटिलिटी होनी चाहिए. मतलब कोई पर्सन उसकी तभी डिमांड करेगा जब उसमें वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर है. जैसे चेयर में एक वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर है, टेबल में है, मोबाइल फ़ोन में है. So these assets can be called as a, okay, or these commodities can be called as a wealth. So it must have the capacity to satisfy the human wants. Then next है scarcity. उसकी जो स्टॉक है या अवेलेबिलिटी है वो कैसी होनी चाहिए? लेस क्वांटिटी में होनी चाहिए या स्केयर होनी चाहिए. अ कमोडिटी मस्ट बी स्केयर इन सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड. डिमांड के अकॉर्डिंगली उसका सप्लाई क्या होना चाहिए? कम. इफ़ इट इज़ टू बी इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ वेल्थ. अगर उस चीज़ को हमें अगर वेल्थ में अगर मेंशन करना है तो उसका सप्लाई कैसा होना चाहिए? डिमांड के अकॉर्डिंगली कम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ऑल द इकोनॉमिक गुड्स फॉर विच प्राइस दिस इज पेड. जो भी इकोनॉमिक गुड्स है जिसके लिए हमें कीमत देनी पड़ती है, उनका सप्लाई क्या होता है? डिमांड के कंपैरिजन में कम होता है. देन ट्रांसफरेबिलिटी. दैट पर्टिकुलर कमोडिटी मस्ट बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. A commodity should be transferable from one person to another as well as one place to another. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक जगह से दूसरे जगह पे क्या उसको ट्रांसफ़र करते आना चाहिए. If the good is material or tangible, then only this is possible to transfer it from one place to another. अगर वो चीज़ मटेरियल है, टेंजिबल है, दृश्य स्वरूप की है, तो ही उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे क्या है मूव कर सकते हैं. जैसे व्हीकल्स हो गया, ज्वेलरीज हो गई, है कि नहीं. एंड एक्सटर्नलिटी मतलब मनुष्य बाह्यता. अ गुड कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ इट इज़ एक्सटर्नल टू द ह्यूमन बॉडी, है कि नहीं. अगर ह्यूमन बॉडी का अगर पार्ट है तो इट कैन नॉट बी फुलफिल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. सो इट शुड बी having the characteristics of the externality, that a good can be transferred only if it is external to human body, like for example the bag, chair, etc. है कि नहीं. It should not be the part of the human body. So that is about the fifth characteristics of the microeconomics, that is the wealth. Okay, देखिए यहाँ पे फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी या एक्सटर्नलिटी को और थोड़ा ग्रीन पोर्शन में थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. See, this is the actual transfer of goods from one person to another, from one place to another. For example, vehicle, है कि नहीं. Then notional transferability के बारे में दिया है. It is not possible to transfer the good physically, but then can be only transfer of the ownership, that is land. देखिए जो फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी होती है इसमें एक जगह से दूसरी जगह पे क्या है चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और उसका टाइटल भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है. जैसे मेरी गाड़ी है, मैंने किसी और को बेच दी.
और कुछ होते हैं नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी, जिसमें कुछ चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं होती है, बट उसकी ओनरशिप को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मेरे नाम पे एग्री लैंड है, मैंने किसी और पर्सन को बेच दिया, द एग्री लैंड विल बी एट द सेम प्लेस, बट द ओनरशिप और द टाइटल ऑफ द ओनरशिप विल बी चेंज। एक एक्टिविटी भी दी है यहाँ पे, देखिए, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द कमोडिटीज विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी एंड नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कोई ऐसी कौन सी जगह चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द पर्सनल इनकम। इट ऑल्सो कम्स अंडर द स्टडी एस्पेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब पर्सनल इनकम क्या होता है, देखिए, वो व्यक्ति का या व्यक्तिगत उत्पन्न, अर्निंग्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज कॉल्ड एज द पर्सनल इनकम। देखिए, इनकम के कुछ सोर्सेस होते हैं, ओके, लाइक देयर आर 5 सोर्सेस ऑफ इनकम इन विच देयर आर द इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, capital gain, income from business and profession, and casual income. Okay, so these are the 5 sources of income. इसके अलावा और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, नहीं होता है। तो इन सारे सोर्सेस से कमाया गया जो भी पैसा होता है, दैट कम्स अंडर द पर्सनल इनकम कैटेगरी। देन personal disposable income. Okay, now what is disposable income? It's a very important concept. See, it is that part of the personal income which is left over after payment of the direct taxes such as income tax and wealth tax. Disposable मतलब जिसको खर्चा किया जा सकता है, और ये इनकम तब बचता है जब वो व्यक्ति कमाए गए पैसों के ऊपर क्या है, सारे तरीके के टैक्स पे कर दे। लाइक इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सपोज देर इज द हाइएस्ट रेट ऑफ टैक्स इज 30%. Suppose my annual income is 50 lakhs and I paid a 30% of tax, that is 15 lakhs. So my disposable income becomes 35 lakhs. Okay. So it is that part of the personal income which is left over, जो बच जाता है after the payment of direct taxes such as income tax and wealth tax. Okay. So then there are some incomes. Okay. Following the various types of incomes के बारे में बताया गया है, ठीक है, which is study point of view very important. सी, फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम। एक होता है फिक्स्ड इनकम, ओके, जो बदलता नहीं है, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइक द रेंट, वेजेस। देन फ्लक्चुएटिंग इनकम होता है जो बदलते रहता है कि नहीं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, इट कैन बी इंक्रीज और इट कैन बी डिक्रीज ऑल्सो। मनी इनकम जो पैसों के स्वरूप में मिला हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मनी इनकम। देन रियल इनकम दिया गया है, इट इज़ द परचेसिंग पावर ऑफ अ मनी इनकम। एग्जाम्पल, कमोडिटीज परचेज आउट ऑफ द मनी इनकम। रियल मनी इनकम क्या होता है, तो बेसिकली जिससे हम चीज़ों को एक्चुअली परचेस कर सकते हैं। देन कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम, दिस इनकम इज पेड एज पर द टर्म्स ऑफ द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जिसके अंदर पर्टिकुलर काम करने के बाद ही उस व्यक्ति को क्या है, पैसा दिया जाता है। देन रेसिडुअल इनकम है, income which is left over after making payments to all the factors of production is called as the residual income. जैसे प्रॉफिट, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट देने के बाद में जो बचता है, दैट इज कॉल्ड एज द रेसिडुअल इनकम। देन अर्नड इनकम, इनकम ऑब्टेन आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ओके, अर्न इनकम क्या बोला गया, इनकम ऑब्टेन आफ्टर द पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए जो इनकम दिया जाता है, दैट इज द कंसिडरेशन, लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड अर्नड इनकम मतलब ना कमाया हुआ पैसा, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज विदाउट इंडल्जिंग इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द अनअर्नड इनकम। जैसे मैंने अभी आपको 5 बताए थे सोर्सेस, वही है यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे लॉटरी लग गई है कि नहीं, और रास्ते पे कभी पैसा मिल गया, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। अब इसके बाद का एलिमेंट है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, हमने पहले भी पढ़ा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बेसिकली वेयर, ओके, द वैल्यू इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। Economic activities can be classified into 4 types, which included production, distribution, exchange, and consumption. Okay.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों का प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी, एक्सचेंज और कंजम्पशन। देखिए कैसे, सी हियर इज अ डायग्राम यू कैन सी। ओके, 4 एलिमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। इन द फर्स्ट पोर्शन यू कैन सी दैट देयर इज अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या होता है? ओके, सो दिस इज बिस्किट फैक्ट्री। और फैक्ट्री में जो इंपॉर्टेंट काम होता है दैट इज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, या जिसे हम प्रोडक्शन बोलेंगे। अब प्रोडक्शन के बाद में वो चीज़ें क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके, विद द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद में वो चीज़ जाती है शॉपकीपर के पास में, जहाँ पे एक्सचेंज प्रोसेस कंप्लीट होती है, और अल्टीमेटली सबसे लास्ट में क्या होता है? कंजम्पशन। सो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, ये चारों यहाँ पे क्या है? फुलफिल हो रहे हैं। वही चारों पॉइंट्स को यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सी व्हाट इज प्रोडक्शन? ओके, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच द रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू द फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन इज अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन से क्या होता है? यूटिलिटी क्रिएट होती है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है। ओके, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो नीचे दिए गए हैं। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के सिवाय किसी भी चीज़ का हम क्या है? प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्री में काम नहीं करते, तो इनको काम करने के लिए मुबादला दिया जाता है, कंसिडरेशन दिया जाता है। लेट्स सी। ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसमें है लैंड। ओके, इन इकोनॉमिक्स इट इज़ अ वाइड टर्म। लैंड अपने आप में एक बड़ा टर्म होता है। इट इज़ अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड कैसा है? नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनी नेचुरल रिसोर्स दैट इज अवेलेबल on above the below the surface of the earth is called as a land। अब लैंड किसे बोला गया है? कि ज़मीन की सतह से ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन दोनों भी क्या है? तो लैंड में आता है। तो इसका मतलब व्हाट एग्जैक्टली इंक्लूडेड इन लैंड? दैट इज मिनरल्स विच आर फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, सॉइल, वाटर एंड सर्फ एंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ लाइक एयर, सनशाइन एंड विंड। तो ज़मीन की सतह के नीचे जितने भी मिनरल्स है, पानी है, मिट्टी है, ये सारा क्या होता है? लैंड होता है। और ज़मीन की सतह के ऊपर जो भी चीज़ें हैं लाइक एयर, सनशाइन, विंड, हवा, है कि नहीं, सूरज की किरणें, ये भी क्या होता है? तो लैंड ही होता है। लैंड अर्न्स रेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। देखिए मैंने कहा था कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इस चीज़ों के अलावा हम कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। सो इसकी यूटिलाइजेशन के लिए भले ही इट इज़ अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम नेचर, बट इट्स नॉट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, वी हैव टू पे रेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड। सो लैंड को यूटिलाइज करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है लेबर। अब लेबर इज अ सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच एक्चुअली वर्क ऑन द लैंड। देखिए लैंड की अपनी अपनी खुद की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती until and unless the second factor of production have been appointed on it। Labor is a human factor of production। Any physical or mental efforts undergoes during the process of production to earn the reward of wages is called as a labor। बहुत सिंपल इसमें डिफाइन किया गया है। एनी फिजिकल और मेंटल, किसी भी तरीके का शारीरिक श्रम या मानसिक श्रम प्रोडक्शन प्रोसेस में किया जाता है ताकि वेजेस अर्न किए जाए, उसे क्या बोला गया है? लेबर बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है कारपेंटर, अकाउंटेंट, इंजीनियर एक्सेट्रा। अब थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल। अब कैपिटल मतलब क्या है? तो पैसा जो बिजनेस में लगाया गया है। ओके, कैपिटल इज अ प्रोड्यूस मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। सो कैपिटल क्या है? एक प्रोड्यूस्ड मीन्स है, माध्यम, साधन है जो आगे प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या है? कंटिन्यू करने के लिए लगाए जाते हैं, जैसे मशीन्स हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए। इट इज़ अ मैन मेड फैक्टर। ये इंसानों ने बनाए हुए फैक्टर है ऑफ प्रोडक्शन विच अर्न्स द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अब कैपिटल को यूटिलाइज करने के लिए जो रिवॉर्ड दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरेस्ट, जिसे ब्याज हम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री एंड बिल्डिंग, ये सारे के सारे क्या होता है? कैपिटल होता है। और लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है एंटरप्रेन्योर, जिसे उद्योजक बोला गया है। सी इट इज़ अ पर्सन हु हैंडल ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितनी लैंड लेना है, उसको कितना रेंट देना है, कितने लेबर अपॉइंट करना है, उनके वेजेस, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है और उसके ऊपर का इंटरेस्ट।
Entrepreneur is the organizer who is the real caption or captain of the industry. He is a special kind of labor who gets the work done to earn the reward of profit. ये भी एक तरीके का लेबर ही है, बट ये जो काम वहाँ पे करता है उसके लिए इसको जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है, दैट इज प्रॉफिट. सी, it is not a fact that every time the entrepreneur will get the profit, but sometime he also have to face the losses also in the process of production. So that is about the first step, that is the production. Then दूसरा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में का प्रोसेस होता है, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम वितरण भी बोलते हैं. देखिए, इट इज़ अ डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स अमंग द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. जो भी फैक्ट्री से बनाई हुई चीज़ें हैं, ये समाज में, सोसाइटी में अलग अलग जगह पे क्या है पहुंचाने के लिए क्या है डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से किया जाता है. इसमें ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं, अलग अलग मीडियम्स होते हैं जो ये प्रोसेस को क्या है आसान बनाते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस क्लेम देयर रिवार्ड्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, अलग अलग जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको अपने क्या है रिवार्ड, अपने क्या है कंसिडरेशंस दिए जाते हैं. जैसे ज़मीन को रेंट है कि नहीं, लेबर्स को वेजेस और कैपिटल पे इंटरेस्ट. नेक्स्ट प्रोसेस है इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या एक्सचेंज, जिसे हम आदान प्रदान भी बोलते हैं, देवान घेवान. इट गिव एंड टेक बिटवीन द वेरियस यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी. एक्सचेंज रेफर्स टू द सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सचेंज में क्या होता है, सर्विस या प्रोडक्ट का आदान प्रदान होता है, परचेस और सेल का ट्रांजेक्शन होता है, खरीदी बिक्री. इन इकोनॉमिक्स एक्सचेंज इज अ नेसेसरीली अ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन. अब इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज क्या होना चाहिए, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स में ही होना चाहिए, क्योंकि बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है. और लास्ट वन है कंजम्पशन. सी, कंजम्पशन के ऊपर ये सारे प्रोसेस अवेलेबल है, ये डिपेंड है. क्योंकि कंजम्पशन ही नहीं हुआ तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो एक्सचेंज नहीं होगा. सो कंजम्पशन इज अल्टीमेटली द लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस, बस वट वेरी इंपॉर्टेंट. सी, इट इज मेकिंग द यूज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. कंजम्पशन में क्या होता है, लोग चीज़ों को परचेस करते हैं और अपनी ज़रूरतों को या अपने वांट्स को क्या है सेटिस्फाइड करते हैं. सो दैट इज़ अबाउट द मेन कंसेप्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आज हमने पढ़े या प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखे. सो उसके बेसिस पे ये कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. इसमें हमने वांट देखा, अलग अलग तरीके की वांट होती है कि नहीं, वांट्स के क्लासिफिकेशन देखे. उसके बाद में हमने गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ा, यूटिलिटी के बारे में पढ़ा, यूटिलिटी के बाद में वैल्यू पढ़ा हमने. ओके, फिर वेल्थ क्रिएशन के बारे में पढ़ा, वेल्थ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. ओके, उसके बाद में हमने पर्सनल इनकम देखा, जो अलग अलग सोर्सेज से कमाए होते हैं. देन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम देखा, आफ्टर पेइंग द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट वॉट एवर इज लेफ्ट विद द पर्सन टू एक्चुअली स्पेंड इज कॉल्ड एज अ डिस्पोजेबल इनकम. एंड टुडे वी हैव सीन इन दिस लेक्चर ओके द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके, जिसके अंदर प्रोडक्शन आता है. प्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूटिलाइज किए जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज है और कंजम्पशन है. In the next lecture, we will start with the concept of macroeconomics.